अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों इफ्तार से रिलेटेड और मज़ेदार से, और सिर्फ इफ्तार नहीं, क्योंकि अभी इफ्तार हैं, रमज़ान है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इफ्तार के बाद भी अगर आप चाहें तो ये दोनों सफ़र इतने कीमती हैं कि आप ईद वाले दिन भी बना के, ईद के तीनों दिन बना के रख सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात जो ये है कि इसको आप बना के प्रिपेयर करके रेडी करके फ्रोज़न कर सकते हैं, यानी कि फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जैसी अचानक मेहमान आपके ईद के दौरान या अचानक आम दिनों में भी कोई मेहमान आया तो इसको निकाल के आपने सिर्फ फ्राई करना है और चाय, कॉफ़ी या ड्रिंक या जूस के साथ सर्व कर देना है। 100% हाइजीनिकली अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें, साफ़ सुथरी और सेहत बख्श चीज़ें। ये जो बाज़ार से हम रेडीमेड चीज़ें मंगवा लेते हैं तो उससे करोड़ गुना बेहतर, क्योंकि यहाँ हम ऑयल डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे जिसमें कोई शक नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड इतना बड़ा और इतना पुराना और इतना रिलायबल है कि वो ख़राब चीज़ हमको दे ही नहीं सकता। और इसी तरीके से चिकन को हम अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके, मसाले अच्छी क्वालिटी के तरतीब से लगा के, काउंटर, हमारी कढ़ाइयाँ, हमारे बर्तन, हमारी हर जगह साफ़ सुथरी, तो वो बात कि पता नहीं कितने जर्म्स होंगे, पता नहीं कैसा बना होगा, लेकिन क्या करें जनाब, मजबूरी हो जाती है कभी कभी और बाज़ार से, दुकानों से चीज़ें ख़रीद के लाई जाती हैं। तो आज दोनों सफ़र इफ्तार प्लस फ्रोज़न आप कर सकते हैं इनको, और दोनों आपके लिए बहुत कीमती हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र है मेरे पास अब वेरी स्पेशल कोकोनट फ्राइड चिकन। और कोकोनट फ्राइड चिकन के लिए हम ले लेते हैं चिकन ब्रेस्ट। काटने से पहले इसको धो लीजिएगा जितना आपको धोना है, लेकिन प्लीज़ काटने के बाद इसको कोशिश करें ना धोएं। यहाँ पे अब इसके अगर तो मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट बास चिकन जो होती है वो बहुत वज़नी होती है, 2.5-3 या 3.5 किलो की या 4 किलो तक के वज़न होता है। उसमें दुकानदार का फ़ायदा होता है कि एक मुर्गी को ज़िबा करते हैं और गोश्त उनके पास 2.5-3 किलो बन जाता है। और वही अगर वो छोटे साइज़ की मुर्गी लें तो फिर 4-5 मुर्गियाँ उनको ज़िबा करनी पड़ेंगी, फिर जाके कहीं तरह गोश्त मिलेगा। तो इसमें फ़ायदा टोटली दुकानदार का होता है। और जो बायर होता है उसका नुकसान ये होता है कि अगर वो वज़नी चिकन लेता है तो ये एक ब्रेस्ट जो होगा तकरीबन 3 पाव का बैठेगा, लेकिन अगर हल्के ब्रेस्ट नॉर्मल चिकन के साइज़ के लिए तो 3 पाव में कम से कम 3 से 4 ब्रेस्ट आ जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वज़न वही रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसके स्ट्राइप हमने काट लेने हैं आधे इंच के लंबे लंबे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर बहुत वज़नी चिकन ब्रेस्ट है तो फिर उसकी आपने लेयर काट लेनी है। और लेयर काटने का तरीका मैं आपको वही बता दूं कि इस तरीके से अगर बहुत वज़नी भारी ब्रेस्ट है तो यहाँ इस तरीके से आपने एक की 2 लेयर उतार लेनी है। तो एक चिकन ब्रेस्ट के ये ऑटोमेटिक 2 बन गए। और उसके बाद अगर हम इसको स्ट्राइप काटते हैं तब आप देखेंगे कि यहाँ अगर पीस गिनते हैं तो ये कम पीस होंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब अगर इंडिविजुअल सर्विंग की हम बात करते हैं मेहमानों के लिए कि बच्चे ज़्यादा हैं तो यहाँ इसकी गिनती ज़्यादा हो जाएगी, इसकी गिनती कम होगी, लेकिन वज़न दोनों का सेम है। शायद मेरी बात लोगों के समझ में आ जाए कि यहाँ वॉल्यूम जो होगा, वेट जो है सेम है दोनों चिकन ब्रेस्ट का, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी गिनती गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 निकाले आधे इंच के स्ट्राइप। लेकिन अगर यहाँ हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये 12, ये वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ पे बस बैलेंस को संभालना है हमने कि हम क्या करेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल डन रेडी। यहाँ पे ले लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल और उसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। इन अंडों को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, फेंटना है, ताकि सफ़ेदी और जर्दी एक जाम हो जाए। और सफ़ेदी में जो एक जाल होता है, कुदरती पॉकेट बना हुआ होता है इसके अंदर, वो ख़त्म हो जाए और जर्दी की ताकत जो है वो कम्प्लीटली सफ़ेदी के साथ मिक्स हो जाए। जब थोड़े से झाग इस पे बनना शुरू हो जाएं तो वो साइन है कि हाँ जी परफेक्टली ये रेडी है टू अगले स्टेप के लिए। याद रखिएगा, झाग जब बन जाए तो यहाँ 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च में शामिल कर रहा हूँ, 1 टेबल स्पून तिल, सीसम सीड जिसको कहते हैं, ये मैं शामिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे अदरक लहसुन या लहसुन का पेस्ट, दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो आप दोनों एक साथ जो है वो ले लें अल्हम्दुलिल्लाह, और या फिर लहसुन ले लें का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये शामिल करके हम मिक्स करेंगे। नमक शामिल करता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जब अंडे के अंदर तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो यहाँ पे हमने लेनी है मोटी वाली हरी मिर्च फ्लेवर के लिए। याद रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च चाहिए आपको, यानी कि तेज़ मसाला, तो खुदारा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इजाफा मत कीजिएगा, बल्कि हरी मिर्च जो छोटी वाली होती है उस मिर्च का इस्तेमाल आप करेंगे। और 5-6 छोटी वाली मिर्च को बारीक इस तरीके से काट के और रीचॉप करके उसको, कि थोड़ी सी उसकी लुक ख़त्म हो जाए हरी मिर्च की, वो इस अंडों में शामिल कर देंगे। तो ये मसाला यानी कि अंडों का जो बैटर बनाया है हमने, ये इतना तेज़ हो जाएगा कि आपकी वो ख्वाहिश की तरह चटपटा होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए जनाब, ये हरी मिर्च 3 अदद ये हमने शामिल कर दी यहाँ, साथ में हरा धनिया क्वार्टर गड्डी के बराबर बारीक काट के, इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें एक काम जो ख़ास राइस का आटा है जनाब, 2 टेबल स्पून, मैदा है 3 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लावर है 3 टेबल स्पून। तो राइस का आटा 2 टेबल स्पून, मैदा और कॉर्नफ्लावर 3-3 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल करना है। ठीक है, ये जब शामिल हो जाए तो इस अंडे के साथ इस तीनों जो हमने आटे शामिल किए हैं इसमें, जिसमें राइस का आटा है, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, इनको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं है, याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वाटरी लुक ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए गलती से, तो फिर इसका हल यही है कि इसमें आधा या 1 अंडा और शामिल कर दें। खुदारा पानी शामिल मत कीजिएगा। और उसके बाद चंद लम्हों के बाद ये जो चिकन हमने काटी थी, ये इसके अंदर हमने मिक्स कर देनी है अच्छी तरीके से। यहाँ डालडा कुकिंग ऑयल को हम रखते हैं गरम होने के लिए, और इस तमाम
चिकन को इस बैटर में खूब अच्छी तरीके से कोट कर लेते हैं। अच्छा, अब जो अमल मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपके फ़ायदे का भी है, और आप अगर थोड़ा सा दिमाग इस पर लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर तो क्योंकि कोकोनट फ्राई की बात हो रही है, तो आप इस तरीके से या तो तकरीबन आधा पाव पिसा हुआ खोपरा, वो जो हम सुपारी में और पान में खाते हैं, जो पाउडर होता है, जो मीठे में भी हम शामिल करते हैं बहुत सारे, वो ले लें। कम से कम लगभग आधा पाव प्लेट में भर दें, और इस चिकन के पीसेस को जो अभी हमने आपके सामने मसाला लगाया है, एक एक पीस इस तरीके से उठा के इस कोकोनट के साथ कोट कर लें। कोट करने के बाद इसको आपने अगर तो फ्रोज़न करना है तो एक ट्रे पे रख के बहुत एहतियात से आप इसको एज़ इट इज़ फ्रोज़न की तरफ लेके जा सकते हैं। यानी कि इसको आप रख देंगे फ्रोज़न, ये देखें इस तरीके से उठा के ट्रे में रख के इसको फ्रोज़न कर दें, और फिर जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल के इसको फ्राई कर लें। अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन जो थोड़ा सा कम खर्च है लेकिन जायका वही आएगा कि ये खोपरा बजाय हम आधा पाव लेने के 50 ग्राम या 60 ग्राम लेके इस मिक्सिंग में मिला दें, और इसको मिक्स करके आप डायरेक्ट फ्राई कर लें। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको पसंद हो वो ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी डर के। दोनों का मकसद एक ही है कि खोपरे की जो फ्लेवरिंग है वो सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे आखिर में है, तो इसलिए इसका जायका इतना तेज़ आ रहा है। तो हम चंद पीस ऐसे बनाते हैं और बाकी खोपरा हम उसमें शामिल कर देंगे, ताकि आपको दोनों की लुक नज़र आ जाए, और फिर फैसला आपका अपना होगा कि किस चीज़ को हमने कैसे बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पे ये खोपरा मैं शामिल कर देता हूँ यहाँ, और इसको मिक्स करते हैं। ऑयल जैसे हमारा रेडी होगा हम इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे। अगर फ्रोज़न करना है तो फ्रोज़न के लिए एक ट्रे ले लें, उसके ऊपर प्लास्टिक फाइल या कोई प्लास्टिक शीट रख के, और फिर ये पीस सारे रख दें, और फिर इसको फ्रोज़न करते हैं। लीजिए जनाब, अब मैं इसको फ्राई करने की तरफ लेके चल रहा हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये वो चिकन है जो हमने कोकोनट डाल के इसमें फ्राई की थी, कोकोनट कोटिंग वाली ये हमने रखी। तो पहले हम इसको दिखा दें आपको कि ये हमारी मज़ेदार हो गई, और अब इसके बाद हम गोल्डन कलर जब आ जाए इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो, तो हमने ये, अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब, किसी भी सॉस या चटनी के साथ आप इसको इफ्तार के दस्तरखान पे रख सकते हैं। ईद वाले दिन आप की डाइनिंग टेबल की ज़ीनत ये बन सकती है चिकन। और यकीन माने, अगर इसके साथ इमली की चटनी या आलू बुखारे की चटनी या कोई मज़ेदार सी चटनी अगर आप बना लें, तो आपके मेहमान वाकई कहेंगे कि मज़ा आ गया। और इसके साथ अगर मज़ेदार सी चाय, कॉफ़ी या कोई जूस आपने सर्व कर दिया गर्मियों के हिसाब से, ये लीजिए जनाब, ये रेडी। और अब ये कोकोनट वाले पीस, अब इसको आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ रख दिया है, कोकोनट वाले यहाँ पे हैं। और याद रखिएगा स्ट्राइप इतने पतले हैं क्योंकि हाफ इंच के स्ट्राइप हैं, तो इसको गलने में इतनी देर लगेगी नहीं, याद रखिएगा। अब आपको दोनों में से जो स्टाइल पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ें दोनों में सेम हैं, किसी में भी ना उसमें कुछ चीज़ का फ़र्क है ना इसमें कोई
फ़र्क सिर्फ हमने उसकी कोटिंग का कर दिया है कि वहाँ कोकोनट हमने वहाँ उसके अंदर शामिल कर दिया है, यहाँ कोकोनट ऊपर कोटिंग कर दिया है। लेकिन दोनों की लुक ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको लगेगा। और आपके मेहमान, आप चाहें तो इसको ट्विन करके भी सर्व कर सकते हैं और आपके मेहमान जो हैं वो बोलेंगे कि वाह भाई, ये तो बड़े मज़ेदार सी लग रही हैं, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में है और अगर मैं इसके साथ इसको रखता हूँ यहाँ, तो अब इन दोनों को कैमरामैन आपको दिखा देगा कि दोनों की लुक कितनी डिफरेंट और कितनी मज़ेदार आ गई है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र है वेरी स्पेशल कबाब। इफ्तार के लिए यहाँ पे हमने रखना है जनाब पानी 1 गिलास के बराबर, 1 से 1.5 गिलास। और यहाँ ले लेते हैं चिकन, और इसकी लेयर काट लेंगे कम से कम 3। तीन लेयर ये रेडी। यहाँ पे पानी, और इसके अंदर ये चिकन के पीसेस हमने, क्योंकि अब ये इतने थिन हो चुके हैं कि लम्हे भर में ये उबल जाएंगे। अच्छा, एक गुजारिश करूँगा अपनी फैमिली मेम्बर्स जो इस वक्त मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ तक हमारी ये ट्रांसमिशन जा रही है, कि अगर आप में कोई सैंडविच बनाना है या कोई सैलेड बनानी है या इससे रिलेटेड कोई चीज़ बनानी है जिसमें चिकन बॉयल का इस्तेमाल है, तो खुदारा उस चिकन को इतना ओवर बॉयल ना करें कि वो ड्राई हो जाए, फिर वो फेंकने के काबिल है। चिकन उबली भी हो लेकिन नरम हो और जूसी हो, और चिकन का अपना जायका उसमें मौजूद होना चाहिए, तो वो तो फ़ायदेमंद है। लेकिन बाज़ ख़वातीन या बाज़ घरों में चिकन को इतनी देर उबाला जाता है कि चिकन कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है, और यहाँ इतना ज़्यादा उसको उबालते हैं कि वो फटना शुरू हो जाती है, यानी कि रेज़ा रेज़ा हो जाती है। तो वो चिकन यूज़लेस है, उसको फेंक दें, ज़ाया कर दें। यहाँ ज़रा सी देर में ये चिकन होती है। अब आप देख सकते हैं कि चंद लम्हों में इसका कलर चेंज हुआ और 1 या 2 जोश पानी के आएंगे और चिकन हमारी परफेक्टली रेडी। यहाँ इसके साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चिकन बस 1 या 2 जोश आपने इसको लाना है, उबाल जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद चिकन को आपने ड्रेन आउट कर लेना है और फिर ठंडे पानी से इसको थोड़ा सा हमने फ़ौरन के फ़ौरन ठंडा कर लेना है। याद रखिएगा, अगर ये कंटिन्यू गर्म रहा तो ये ओवर कुकिंग की तरफ चला जाएगा। यही फार्मूला राइस में, पास्ता में, स्पैगेटी में और दुनिया जहाँ की जो बॉइलिंग चीज़ें हैं या इवन के कोई वेजिटेबल हो, उसमें भी यही अप्लाई होता है कि जब उबल जाती है चीज़ तो उसको फ़ौरन सादे पानी से, ठंडे पानी से धो लिया जाता है ताकि उसकी कुकिंग टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो वहीं स्टेबल होकर रुक जाए। अब यहाँ पे इस चिकन को हमने थोड़ा सा चॉप कर लेना है। ये चिकन अभी इतनी सॉफ्ट है, अगर मैं इसमें सॉल्ट और पेपर शामिल करके एज इट इज़ भी खिलाना चाहूँ किसी को तो वो बड़े मज़े से खा जाएगा और उनको ये भी एहसास नहीं होगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा चबाना पड़ रही। इतनी नरम चिकन है इस वक्त। वजह क्या है कि हमने इसको ओवर कुक नहीं किया। अगर हम इसको 15-20 मिनट उबालते हैं तो फिर ये ओवर कुक हो जाएगी और इतनी सख्त हो जाएगी, सख्त तो खैर नहीं होगी, ड्राई इतनी हो जाएगी कि फिर इसके अंदर आपको केचप और लातादात किस्म के सॉस आपको मिलाने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके ये खाने के काबिल होगी। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ जगह
जो चिकन सैंडविचेस होते हैं बस छोटे मोटे जगहों के, वो इतने ड्राई होते हैं कि जब तक आपके हाथ में चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या जूस का एक गिलास ना हो तो वो सैंडविच आप नहीं खा सकते। वजह क्या है कि वो चिकन इतनी ज़्यादा ओवर बॉइल्ड हो चुकी होती है कि वो ड्राई। अच्छा जनाब, अब चिकन को थोड़ा सा चॉप हम हाथ से कर लेंगे। अब ये इतनी नरम है कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये चॉपिंग की तरफ आ गई है। और अगर ये ओवर कुक होती तो इसको चॉप करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, फिर मजबूरन मुझे चॉपर मशीन का मदद लेनी पड़ती क्योंकि इतनी सख्त और रबड़ हो चुकी होती चिकन। यकीन मानिए अभी इतनी नरम है कि अगर मैं हाथ से मसलना शुरू करूं तो ये बिल्कुल रुई की तरह रेशा रेशा हो जाएगी। ये जब हो जाए जनाब तो यहाँ पे हमने इसको शामिल कर देना है एक मिक्सिंग बॉल में। दो अदद उबले हुए आलू मैश करके हाथ से, इसको काटना नहीं है, सबसे बेस्ट। अच्छा, आलूओं का भी बहुत कीमती पॉइंट है कि अगर आप इसको चॉपर मशीन में चॉप करने की कोशिश करते हैं या मैश करने की कोशिश करते हैं तो ये आलू पेस्ट बन जाएंगे। और पेस्ट बनने के बाद नुकसान ये होगा कि फिर ये इतने नरम हो जाते हैं कि आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस कि इसको दूध में शामिल करके आप बच्चे को खिला सकें। लेकिन अगर कबाब आपने बनाने हैं तो फिर आपने इसको बहुत एहतियात से मैश करना है। एक अदद शिमला मिर्च, और इसको हमने जैसे चिकन को भी हमने छोटा काटा है वैसे ही इसको मैं काट लेता हूँ। इसके बाद जनाब एक अदद हरी प्याज है मेरे पास और क्वार्टर गड्डी फ्रेश पासली है, इसको मैं काटता हूँ। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब ये चिकन, इसके अंदर हरी प्याज, पासली और आलू 2 अदद ये हमने शामिल किए। यहाँ थोड़ा सा इसमें जायके के हिसाब से आपने नमक शामिल करना है और काली मिर्च पाउडर क्वार्टर चाय की चमची, आधी चाय की चमची, ये हम शामिल करेंगे। सिर्फ 2 चीज़ें, और इसको हाथ से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा बाई फोर्स इसको आपने इस तरीके से मैश करना है ताकि चिकन और आलू, हरी प्याज, चॉप पासली सब अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। और जब ये डो हमारी तैयार हो जाए तो इसको रखते हैं यहाँ पे 2 अदद अंडे, 3 टेबल स्पून उसमें मैदा शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक और लेमन जूस 2 टेबल स्पून। लीजिए जनाब, ये रेडी। यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल हमारे पास तैयार होना चाहिए। और अब सिंपल फार्मूला, 50 ग्राम या 100 ग्राम बादाम कच्चे छिलके के साथ उसको बारीक खीर की तरह जैसे हम काटते हैं वो काट लें। और यहाँ पे अब इसके आपने छोटे छोटे कबाब बनाने हैं। और कबाब बनाने का तरीका वही है कोफ्ते वाला कि इसको पहले आपने दबा के हवा इसकी ख़त्म कर देनी है। जब ये सॉलिड ब्लॉक फॉर्म बन जाए, बॉल बन जाए, तो फिर आपने हाथ से प्रेस करके इसको और ये एजेस इसके गोल करेंगे। कबाब यहाँ रखते जाएं। मैं 2-3 कबाब दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि टाइम मेरे पास चंद मिनट रह गए।
मकसद इल्म देने से है। और चलें जनाब, ऑयल, 3 कबाब। आप साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें इतना ही बड़ा साइज़ रखना है। उसके बाद इस अंडे के बैटर में आपने इसको पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कोई चीज़ गिर नहीं रही। उसके बाद इन बादामों में इसको कोट करना है और यहाँ रखते जाएंगे। और ये लीजिए जनाब, ऑयल गरम होना चाहिए, याद रखिएगा, नीम गरम ऑयल ना हो, थोड़ा सा तेज़ गरम हो ऑयल, क्योंकि अब इसमें गलने वाली कोई चीज़ नहीं। और उसके बाद इन कबाबों को आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है, सिंपल, हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्लेटर ले लूँ, टाइम मेरे पास और ये कबाब हमारे बिल्कुल रेडी। अब आप मेहमानों की तवाज़ो इफ्तार के दस्तरखान पे करें, या ईद वाले दिन करें, या ईद के बाद कोई ख़ास दिन हो, कोई ख़ास दावत हो, उसमें करें। ये लीजिए जनाब, आज का दोनों सफ़र आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जब ऐसा खाना खाएंगे तो उसको हज़म करने के लिए हाज़मोला हमारे पास है, खाया पिया हज़म किया। और जनाब अगर इसके साथ चिल्ड 7 अप का ग्लास अगर मिल जाए तो क्या बात है, मज़ा दोबारा हो जाएगा। ईद का भी और रमज़ान के बाद का जो अर्ली डिनर होता है, या इफ्तारी के बाद का। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक से कि परवरदिगार जो कुछ तुझे देना है हमें अता कर, अपनी रहमत, अपनी बरकत और अपनी किबराई के नाम के साथ, क्योंकि हमें तो मांगना भी नहीं आता। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।